नमस्कार, मैं शशांक शर्मा हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के बाढ़ समाचार में। राहत की बात है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यंत बाढ़ की स्थिति नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के कई ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन प्रदेशों की कई प्रमुख नदियाँ जैसे कोसी, दरदा, गंडक और वमसाधारा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जलस्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। दक्षिण उड़ीसा और उससे लगे हुए छत्तीसगढ़ के इलाके और उत्तर आंध्र प्रदेश का सबसे ऊपरी हिस्सा। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नज़र डालते हैं। झारखंड की तरफ नज़र डालें तो अगले 2 दिनों तक गरवा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग और लातेहार ज़िलों में उत्तर कोयल, पुनपुन, ऊपरी दामोदर, कोनार और इसकी सहायक नदियों में पानी का स्तर बढ़ने और सामान्य से ज़्यादा से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति की संभावना है। इसी अवधि में बटाने, अन्नाराज, बैरवा और कोनार परियोजनाओं में भी सामान्य से अधिक पानी आने की संभावना है। बिहार की बात करें तो गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों सोन, पुनपुन, फल्गु और धादर में पानी बढ़ रहा है। अगले 2 से 3 दिनों तक कैमूर, रोहतास और गया ज़िले में सामान्य से ज़्यादा से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति रह सकती है। वहीं गंगा की उत्तरी सहायक नदियों जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कमला बलान और कोसी में भी बाढ़ का स्तर बढ़ने वाला है। अगले 2 से 3 दिनों तक मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली ज़िलों में गंभीर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल की बात करें तो अगले 24 घंटों में तीस्ता, जलढाका, तोरशा, रायडक और संकोच नदियों में सामान्य से ज़्यादा से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति रहने की संभावना है। यह असर अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में दिख सकता है। उत्तर प्रदेश की तरफ नज़र डालें तो गंगा मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे घाघरा, राप्ती, रोहिणी, अमी, गंडक और सोन में अगले 2 से 3 दिनों में पानी का स्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा करने वाली हैं। इनमें प्रभावित जिले हैं महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र। यहाँ पर अगले 2 से 3 दिनों तक बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। वहीं अगले 3 से 4 दिनों का परिदृश्य देखें तो नेपाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और सिक्किम में बारिश और तेज़ होने की संभावना है। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा ज़िलों में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों राप्ती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कोसी, परमान, महानंदा और तीस्ता में सतर्कता बरती जाए। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।